हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट के लिए क्या स्किल्स की जरूरत होती है। उन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहा हूँ सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो भी बिजनेस एनालिस्ट होता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उसके अंदर ये कुछ स्किल्स होनी चाहिए। इन स्किल्स की बिजनेस एनालिस्ट को बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उनका जो काम होता है वो फंक्शनल वर्क होता है, उनको टेक्निकल वर्क करना होता है, तो उनके अंदर इस टाइप के स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि उनको क्लाइंट से भी डिस्कस करना होता है, स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करना होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो कंपनी है उसके ऑब्जेक्टिव को भी समझना होता है, जो क्लाइंट है उसके ऑब्जेक्टिव को भी समझना होता है। उनके जो है डिस्कस करने के लिए यहाँ पर उनकी जो इस टाइप के स्किल्स हैं जो आगे मैं बताने वाला हूँ, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप एक अच्छे बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके अंदर भी ये स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, साथ ही साथ जो बिजनेस एनालिस्ट होता है उसका जो जॉब इंटरव्यू होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सही से किस तरीके से आंसर आप दे सकते हैं, तो इसके ऊपर मैंने पहले से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आपको सिंपली आई बटन के ऊपर जाना, जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिससे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं ईमेल राइटिंग स्किल्स। इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनको ईमेल राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए। इनको जो है प्रोफेशनल जो ईमेल लिखे जाते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो ज्यादातर ईमेल से होता है, ठीक है। क्लाइंट को या फिर जो भी स्पॉन्सर्स हैं, ठीक है, जो एड टीम है या फिर जो भी टेक्निकल टीम है, उन सबसे इनको जो कांटेक्ट करना होता है ज्यादातर इनका मेल के थ्रू होता है। इनको बिजनेस से रिलेटेड मेल सेंड करने पड़ते हैं, इनको दिन में जो है कई कई मेल जो है सेंड करने होते हैं। तो इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक अच्छे वे में जो है ईमेल को लिखें, प्रोफेशनल वे में ईमेल को लिखें, जिससे कि जो ईमेल है, ठीक है, ईमेल के द्वारा अगर कोई वहां पे इंफॉर्मेशन भेजी गई है तो उसका रिस्पॉन्स होने के चांस ज्यादा बढ़ सकें, ठीक है। जो सामने वाला क्लाइंट है उसको ईमेल जो अच्छे से समझ आ सके, ईमेल के थ्रू जो है कम्युनिकेशन किया गया है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन भेजी गई है वो सामने वाले क्लाइंट को अच्छे से समझ में आ सके। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बिजनेस एनालिस्ट होता है उसके अंदर ईमेल राइटिंग की स्किल्स भी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ईमेल कैसे लिखना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बिजनेस एनालिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको क्लाइंट हैंडलिंग भी आना चाहिए क्योंकि क्लाइंट से जो डिस्कस करना होता है वो टेक्निकल टीम नहीं करती, कंपनी के अदर पर्सन नहीं करते। क्लाइंट को जो क्लाइंट से डिस्कस होता है या फिर क्लाइंट के साथ में जो मीटिंग होती है उसके लिए जो है यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर्सन होता है, ठीक है। उसी को इन सबसे जो है मीट करना होता है, इन सबके साथ में डिस्कस करना होता है, ठीक है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझना होता है, इनकी जो नीड है उसको समझना होता है। तो इन सबके लिए जो होते हैं वो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं। बिजनेस एनालिस्ट ही इनके साथ में मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग करते टाइम इनको जो है हैंडल करना, यहाँ पर आना जो है इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो क्लाइंट को हैंडल कर सके, स्टेक होल्डर को हैंडल कर सके। तो क्लाइंट हैंडलिंग भी इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये भी स्किल जो है बिजनेस एनालिस्ट के अंदर होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ज्यादातर जो भी काम है आपका वो क्लाइंट के साथ ही में होता है, तो क्लाइंट को हैंडल करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो बिजनेस एनालिस्ट होता है उसके लिए ये भी स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स। उसको डॉक्यूमेंट भी बनाने होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बिजनेस एनालिस्ट है उसको डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स भी उसके अंदर होनी चाहिए क्योंकि जो भी डेटा है, ठीक है, कंपनी का, ठीक है, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड आ रहा है या फिर क्लाइंट उस डेटा को सेंड कर रहा है, ठीक है, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड वो भेज रहे हैं। क्लाइंट को अगर जो है किसी ऐप के अंदर न्यू फीचर चाहिए उससे रिलेटेड अगर वो डेटा भेज रहे हैं तो उन सबको नोट डाउन करने के लिए जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन की जो स्किल्स है वो भी आपके अंदर होनी चाहिए कि उसको प्रोफेशनल वे में जो है ऑर्गेनाइज वे में आप उसको नोट करें, ठीक है, साथ ही साथ उस डेटा का अच्छा यूज करें। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स का भी होना एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी कंपनी के टूल हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यूज हो रहे हैं, ठीक है, जिस कंपनी में भी आप वर्क कर रहे हैं उसके जो अपने सॉफ्टवेयर हैं उसकी भी आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये भी एक स्किल्स होनी चाहिए कि आप उनको जो है अच्छे से सीख लें, ठीक है, उनसे अपडेट रहें। ये आपके अंदर भी स्किल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डेटा एनालिस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी बिजनेस एनालिस्ट है उसको कोडिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसको इसकी भी नॉलेज
नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब वो वर्क करते हैं तो उसको जो है इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, इनके ऊपर भी उनको काम करना होता है, तो उनको कोडिंग लैंग्वेज भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक जो बिजनेस एनालिस्ट है उसका डेटा एनालिस्ट करने के लिए उसको कोडिंग लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो बिजनेस एनालिस्ट होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी आनी चाहिए। ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी वो काम करते हैं तो उनको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करना होता है, उनको टेस्ट केस बनाने पड़ते हैं, तो इसकी नॉलेज इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके अंदर होनी चाहिए। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं MS टूल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है, या पावर पॉइंट है। तो इन तरीके के जो टूल्स होते हैं, ठीक है, जो MS टूल्स होते हैं, उनकी जो है नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए, क्योंकि जब भी बिजनेस एनालिस्ट वर्क करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, तो इन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर इनको काम करना होता है। MS ऑफिस की अच्छी नॉलेज आनी चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ उनको जो है MS एक्सेल भी आना चाहिए, उनको पावर पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि उनको प्रेजेंटेशन भी बनानी होती है, फाइलें बनानी होती हैं, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करनी होती है, इसलिए उनको जो है एक्सेल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उनको जो है एक्सेल में जो है महारत हासिल होनी चाहिए। ये इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी बिजनेस एनालिस्ट है उसको MS टूल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ये भी इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये इनके काम का रोजमर्रा का एक हिस्सा है, ठीक है, उनको रोजाना इसी पे काम करना होता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको MS एक्सेल में उनको एक्सपर्ट होना चाहिए। इस बात का इनको ध्यान रखना है। जो भी बिजनेस एनालिस्ट हैं या फिर बिजनेस एनालिस्ट आप बनने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है एक्सेल की अच्छी नॉलेज कर लें। एक्सेल पे अच्छे से आपको काम आना चाहिए, आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, आपको MS वर्ड आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन भी बनानी होती है, आपको डिफरेंट तरीके की शीट बनानी होती है, डिफरेंट तरीके के फॉर्मेट के ऊपर जो है आपको जो है डिफरेंट तरीके की रिपोर्टें बनानी होती है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि आपको MS टूल की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो बिजनेस एनालिस्ट है उसके अंदर ये भी एक स्किल्स होनी चाहिए, उसको डेटाबेस मैनेजमेंट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो काम होता है यहाँ पर वो डेटा एनालिसिस का भी होता है, उनको डेटा एनालिसिस भी करने होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको जो है SQL जो लैंग्वेज है उसकी जानकारी होनी चाहिए, ये भी उनके काम का हिस्सा होता है, उनको डेटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करना होता है, तो ये भी इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसकी भी उनको जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो बिजनेस एनालिस्ट है उसके लिए ये भी स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनको जो है कंपनी के जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, वो दूसरे लोगों को देने होते हैं, ठीक है, जो क्लाइंट होता है, ठीक है, उनसे बात करनी होती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी का खर्चा होता है, ठीक है, खर्चे को कैसे कम करना है, या तो यहाँ पर निगोशिएशन भी करना होता है, तो निगोशिएशन स्किल्स भी होनी चाहिए बिजनेस एनालिस्ट के अंदर। बिजनेस एनालिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर एक अच्छी निगोशिएशन स्किल्स हो, जिससे कि वो क्लाइंट से अच्छे से निगोशिएशन कर सके, जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको जो है अच्छे प्रोजेक्ट मिल सके, साथ ही साथ वो अच्छे तरीके से निगोशिएशन भी इसमें कर सकें, जिससे कि कंपनी का प्रॉफिट हो सके। यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी बिजनेस एनालिस्ट है उसके अंदर निगोशिएशन की स्किल्स भी होनी चाहिए। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो बिजनेस एनालिस्ट है उसके अंदर ये भी स्किल्स होनी चाहिए कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स भी उसके अंदर होनी चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब भी वो क्लाइंट से डिस्कस करते हैं किसी भी उसमें जो है आप प्रेजेंटेशन देते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं इस चीज का भी उनको ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि उनको जो भी काम होता है, ठीक है, जो भी उनका प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में जो भी प्रेजेंटेशन होती है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कि जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी उतनी ज्यादा जो है चांसेस रहेंगे आपके प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होने के। तो यहाँ पर जो कंपनी की तरफ से अगर वो जो है कोई डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी की तरफ से कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी करते हैं कि जो बिजनेस एनालिस्ट है उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग और साथ ही साथ एनालिटिकल थिंकिंग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्रिएटिव थिंकिंग इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब भी प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर कोई ऐप है, ठीक है, उसमें किस तरीके से जो है डेवलप करना है, न्यू आइडियाज को जनरेट करके जो है उसके अंदर जो है न्यू फीचर को ऐड करना है, तो यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ जो एनालिटिकल थिंकिंग है उसका भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनको जो है डेटा एनालिसिस से रिलेटेड भी वर्क करना होता है, इनको जो है मार्केट रिसर्च भी करनी होती है, तो इस तरीके के काम भी इनको करने होते हैं, मार्केट को देखते हुए, ठीक है, क्लाइंट से बात करनी होती है, प्रोजेक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के अंदर जो है डेवलपमेंट करना होता है, जो आपकी अपनी ऐप होती है कंपनी की, ठीक है, उसमें न्यू फीचर ऐड करने होते हैं, तो इसके लिए मार्केट रिसर्च करनी होती है। मार्केट रिसर्च जो होती है
इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो भी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए। अब हम यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं कि जो बिजनेस एनालिस्ट है उसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको जो है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पता हो, ठीक है, उसको जो है ये पता हो कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का क्या मिशन है, क्या विजन है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए कि कंपनी का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव से बिजनेस को वो कर रहे हैं, ठीक है, उनको इस चीज़ से वो अंडरस्टैंड होना चाहिए, उनको जो है क्लियरली ये चीजें पता होनी चाहिए एक बिजनेस एनालिस्ट को कि कंपनी का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर स्किल्स बताएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए। फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।